गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स का अपना पहला चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर इससे पहले वाली क्लास में विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणधर्म पढ़ लिए थे। उससे आगे वाले गुणधर्म इस वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इससे अगले वाला जो गुणधर्म है वह है विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र के रूप में उपस्थित नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक ही आवेश से प्रारंभ व उसी आवेश पर समाप्त नहीं होती है, अपितु धनावेश से प्रारंभ होती है एवं ऋणावेश पर समाप्त होती है। अगला है विद्युत बल रेखाएं चालक पृष्ठ या अपन कह सकते हैं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। छठा, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र का परिमाण प्रदर्शित करती हैं। विद्युत बल रेखाएं पास पास होने पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी अधिक होता है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं जितने निकट होंगी विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी उतना ही अधिक होगा। यदि ये विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी क्या होगा, कम प्राप्त होगा। अब देखो अगला गुणधर्म है गुणधर्म नंबर 8, समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाओं को विद्युत बल रेखाओं को परस्पर विद्युत बल रेखाओं को परस्पर समांतर एवं समान दूरी पर बनाया जाता है। यानी कि समरूप एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाओं को परस्पर समांतर एवं समान दूरी पर बनाया जाता है। अब देखिए परस्पर समान दूरी पर है और समांतर है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ये क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यदि असमान विद्युत क्षेत्र हो तो क्या होंगी, या तो परस्पर समांतर नहीं होंगी, या उनका परिमाण अलग अलग होगा, या उनकी दिशा भी क्या होगी, अलग अलग होगी। उसको अपन बोलेंगे असमान विद्युत क्षेत्र। जिसका परिमाण अलग हो या दिशा अलग हो, या परिमाण और दिशा दोनों ही अलग हो तो क्या कहलाएगा, वो असमान विद्युत क्षेत्र। इससे पहले वाले जो गुणधर्म पढ़ा था उसमें बताया था कि विद्युत बल रेखाएं जितनी पास पास होती हैं, विद्युत बल रेखाएं जितने पास पास होती हैं विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी उतना ही अधिक प्राप्त होता है। जैसे उससे पहले वाले गुणधर्म में ये वाला डायग्राम बनाएंगे।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पर इस वाले बिंदु पर, यानी कि इस बिंदु ए पर मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र का परिमाण EA है। इस बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण EB और बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण EC। यानी कि मैंने बताया था विद्युत बल रेखाएं जितने पास पास होंगी विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी उतना ही अधिक होगा। देखो यहाँ पर थोड़ी दूर गई, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा दूर चली गई, तो यहाँ लिख सकते हैं इसके अंदर EA ग्रेटर EB ग्रेटर EC। इससे पहले वाले गुणधर्म में ये वाला डायग्राम बना लीजिएगा। गुणधर्म नंबर 9, उसमें भी पहला धनावेश धन आवेश ऋणावेश युग्म के लिए, धनावेश ऋणावेश युग्म के लिए विद्युत बल रेखाएं खींचना। धनावेश ऋणावेश युग्म के लिए विद्युत बल रेखाएं खींचना। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू। मैंने बताया था विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो देखिए यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकली और ऋणावेश पर समाप्त। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। यानी कि धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं विद्युत बल रेखाएं। धनावेश ऋणावेश युग्म के लिए विद्युत बल रेखाएं खींचना। इनमें आपस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा इनमें आपस में? अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण। यहाँ लिख देते हैं आकर्षण। समझ में आ गया होगा? यहाँ लिखेंगे अगला बी, धनावेश युग्म के लिए विद्युत बल रेखाएं खींचना। धनावेश युग्म के लिए विद्युत बल रेखाएं खींचना। प्लस क्यू आवेश धनावेश युग्म के लिए विद्युत बल रेखाएं खींचना।
इनमें आपस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। धनावेश धनावेश युग्म के लिए विद्युत बल रेखाएं खींचना, इनमें आपस में होगा प्रतिकर्षण। पॉइंट नंबर सी, ऋणावेश युग्म के लिए विद्युत बल रेखाएं खींचना, माइनस क्यू आवेश, इनमें भी आपस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इनमें भी आपस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन अंदर की ओर, यानी कि धनावेश युग्म के लिए भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। और भी लाइनें खींच सकते हो, जरूर नहीं जितनी मैंने खींची उतनी खींचे। अगला गुणधर्म है विद्युत बल रेखाएं तनी हुई प्रत्यास्थ डोरी के समान, प्रत्यास्थ डोरी के समान विद्युत बल रेखाएं तनी हुई प्रत्यास्थ डोरी के समान अनुदैर्ध्य ब्रैकेट में लंबाई की अनुदिश, अनुदैर्ध्य दिशा में सिकुड़ने, अनुदैर्ध्य दिशा में सिकुड़ने का गुण तथा पार्श्व लंबाई के लंबवत पार्श्व दिशा में फैलने का गुण रखती हैं, जो कि क्रमशः आवेशों के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण है। यानी कि अनुदैर्ध्य दिशा में लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का गुणधर्म और पार्श्व यानी कि लंबाई के लंबवत फैलने का गुणधर्म रखती है, जो सिकुड़ने का मतलब आकर्षण और फैलने का मतलब प्रतिकर्षण का गुण है आवेशों के लिए। किसी आवेश से प्रारंभ
प्रारंभ अथवा समाप्त, किसी आवेश से प्रारंभ अथवा समाप्त होने वाली बल रेखाओं की संख्या, होने वाली बल रेखाओं की संख्या, होने वाली बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण, उस आवेश के परिमाण के समानुपाती, उस आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। बल रेखाओं की संख्या उस आवेश के परिमाण के क्या होती है? समानुपाती। जितना आवेश होगा बल रेखाओं की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी, जितना कम आवेश होगा बल रेखाओं की संख्या भी उसी अनुपात में घटती जाएंगी। तो ये यहाँ पर आवेश के गुणधर्म थे जो समाप्त हुए। अगला जो टॉपिक है वह है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव यानी कि विद्युत द्विध्रुव में दो बिंदुवत आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत हों और अत्यल्प दूरी पर स्थित हों, तो इस प्रकार से जो युग्म बनता है विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे दो बिंदुवत आवेश परस्पर परिमाण में समान, व प्रकृति में विपरीत हों तथा अत्यल्प दूरी पर स्थित हों, तब इस प्रकार से बना युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे देखिए माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश ए और बी बिंदुओं पर स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी अत्यल्प है, मान लेते हैं 2a। इस प्रकार से जो युग्म बनता है वह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ लिखेंगे आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए, आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए 2a टेंडिंग टू 0, q टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए कंडीशन क्या होती है? 2a टेंडिंग टू 0 यानी कि 0 की ओर अग्रसर हो और q की वैल्यू क्या हो? अनंत हो। तो इस प्रकार से जो युग्म बनेगा वह आदर्श विद्युत द्विध्रुव बनेगा। क्या बनेगा? आदर्श विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव
ध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इससे पहले द्विध्रुव पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव, उसमें दो आवेश थे, परिमाण में समान थे और प्रकृति में विपरीत थे, अत्यल्प दूरी पर थे। तो यानी कि यहाँ विद्युत द्विध्रुव बनेगा, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसमें लिखेंगे परिभाषा में, विद्युत द्विध्रुव के किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p सदिश से प्रदर्शित करते हैं। यह सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। देखिए यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। एक माइनस q आवेश है, एक प्लस q आवेश, इनके बीच की जो दूरी है मान लेते हैं 2a, और यहाँ पर जो p की जो दिशा होगी किधर होगी? प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ लिखेंगे p सदिश इक्वल टू q इंटू 2a। p सदिश इक्वल टू क्या हो जाएगा? q इंटू 2a, यानी कि ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलेंगे 2a सदिश। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। अब इसका मात्रक देखो, यहाँ पर p सदिश इक्वल टू q इंटू 2a, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इंटू चार्ज, यानी कि लिख सकते हैं कूलाम इंटू मीटर। क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में, कूलाम इंटू मीटर। विमा कूलाम के लिए अपन लिखते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू मीटर, यानी कि कूलाम Q इक्वल टू IT होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसकी जो विमा होगी M0 L1 T1 A1, ये इसकी क्या होगी? विमा।
जैसे NaCl होता है, क्या होता है NaCl, तो इसमें क्या होता है Na+Cl-। तो आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू।